नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है एक शानदार जानदार इंटरव्यू में, जहां पे हमारे साथ बैठे हैं मिलिट्री बॉयज। ये मिलिट्री बॉयज क्या हैं, इनके क्या सपने हैं, आगे इंटरव्यू में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, प्रदेश नहीं हमारा परिवार है, सिर्फ कहने के लिए नहीं, हमारा प्रदेश है, हमारा परिवार है। हर घर का प्रदेश के जो भी बच्चा है वो हमारा बच्चा पहले है। साथियों, इसी क्रम में आज कानपुर देहात में हमारा आना हुआ था, और कानपुर देहात में जब हम लोग अपनी छात्रा के पास, आकांक्षा के पास जा रहे थे, रैंक 8, वहाँ पे उस समय हमारी गाड़ी को पहचाना हमारे प्यारे छात्रों ने, और सीधे नंबर पे कॉल करके बोला आदेश के साथ कि आपको यहाँ आना है। ना कोई निवेदन था, ना कोई स्वीकृति थी, आदेश था कि आपको आना है। ये इनका प्यार है, और ये प्यार बना रहे, क्योंकि हम तो बहुत छोटे से गुलाम हैं साथियों अपने प्यारे बच्चों के इस प्यार के। तो इस इंटरव्यू को आगे बढ़ाते हैं। आज हम जिस गांव में हैं वो गांव है कानपुर देहात का सरवन खेड़ा, और सरवन खेड़ा के ये कुछ नौजवान जाबाज आपके सामने बैठे हुए हैं। इनसे चर्चा करेंगे, और इनसे पहले चर्चा करेंगे इनके भविष्य के बारे में, क्योंकि ये जो हमारा साथी मेरे सीधे हाथ पे बैठा है, अभी इंटरव्यू से पहले जिस समय इंटरव्यू का सेटअप हो रहा था, कैमरा लग रहा था, मैंने इनसे कहा, इनका साथी बैठ जाओ, खड़े क्यों हो? तो ये बोले कि सर हमारे एक टीचर रहे हैं जो रिटायर्ड कर्नल हैं, और उन्होंने कहा है कि अपने सीनियर्स के सामने नहीं बैठा। तो चारों पांचों में से, सारे बच्चों में से कोई भी नहीं बैठा, सीधे खड़े रहे। बहुत मुश्किल से मिन्नतों के बाद इन्हें बिठाया गया है। तो सीधे रुक करते हैं हमारे पहले साथी का। सर एक मिनट दीजिएगा। साथी, आपका नाम? सूर्य प्रताप सिंह चौहान। जोर से उसमें। सूर्य प्रताप सिंह चौहान, अच्छा, सरवनखेड़ा। सरवनखेड़ा से। आप की इस बार कक्षा 12वीं हुई है? नहीं, पिछले साल हुई थी हमारी। पिछले साल आपकी कक्षा 12वीं हो गई थी। हाँ। आप मुकेश सर को कैसे जानते हैं? मैंने सर का न्यूमेरिकल वाला पोर्शन पढ़ा, जो पसंद आया, फिर मैंने चैनल देखा, चैनल में सब मुझे फ्री मिलने लगा। मैंने बस मैथ की कोचिंग की और किसी कोचिंग नहीं की इंटर में। मैथ की कोचिंग है, तो पिछले साल आप सर से जुड़े रहे? हाँ, फिर 1.5 साल हो गए पूरे। 1.5 साल से आप सर से जुड़े हुए फिर हैं। मैंने अपने छोटे भाइयों को सजेस्ट किया। हाँ, तो छोटे भाइयों के पास चलते हैं। अच्छा, ये पिछले वर्ष आपका जब रिजल्ट आया तो आपके कितने नंबर थे दोस्त? फिजिक्स में 75 थे, उसे टोटल 78% थे। टोटल 78%। बहुत शानदार। साथियों, इसी बीच में हमारा सबसे छोटा नौजवान और हमारे भविष्य का फूल बैठा हुआ है। इस बालक के पास भी आएंगे। एक बार कैमरामैन एक बालक के ऊपर जरा फोकस करके इसका प्यारा सा चेहरा दिखाओ, हंसते हुए कैमरे में। हंस गए। चलिए सर, अगला सवाल मैं चाहता हूँ आप दोस्त से लें जो इस वर्ष नए हमारे साथ, पिछले वर्ष हमारे साथ नए जुड़े हैं। इन बच्चों के पास आप जाएं। तुम लोग का इस बार 12th हुआ था ना? जी सर। तो इस वर्ष कब से पढ़ रहे हो बेटा? शुरू से पढ़ रहे हो? जी सर, जुलाई से। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ते थे? मैं फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश। फिजिक्स में कितने नंबर आए हैं? फिजिक्स में 75। समझ में आता था? जी सर। बहुत बढ़िया। कि ओवरऑल कितने परसेंटेज बने? मेरे 86.2। तुम्हारे कितने आए? 83। बहुत बढ़िया। तो सब समझ में आता था अच्छे से? फिजिक्स वगैरह में कहीं दिक्कत? नो सर। डेरिवेशन वगैरह लगा लेते थे? आते थे सर। कौन सी बुक से पढ़ते थे? कुमार मित्तल के। अच्छा, आगे क्या सोचे हो? आगे का सर डिफेंस का सोचा है, अभी तो एनडीए के बारे में। अच्छा, हम जब यहाँ से गुजर रहे थे तो सबसे पहला फ़ोन किसने किया था? अच्छा, आपने किया था सबसे पहला फोन। और पहचाने कैसे थे? आप गाड़ी तुमने पीछे देखा, आपकी फोटो लगी थी। अच्छा, गाड़ी में पीछे फोटो लगी थी। देख के हम जान गए। अच्छा, 5 बार शायद तुमने फ़ोन किया था। मैंने 6वीं बार में उठाया है, क्योंकि हम लोग लगातार व्यस्त थे। एक कानपुर देहात की 8वीं रैंक की बच्ची है, जिसका इंटरव्यू आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। वो बच्ची एक्चुअल में, आज ही पूरी कहानी बेटा कैसे शुरू हुई। हम कानपुर से गुजर रहे थे, तो हमारे पास हमेशा फ़ोन आते थे, कानपुर बच्चे। तो हमने एक कम्युनिटी पोस्ट डाल दी कि कानपुर के जितने बच्चे हों, मिलने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करें। सुबह से ऐसा प्यार मिला कि हम कानपुर में ही रह गए। जाना कहीं और था, हम कानपुर से जा ही नहीं पा रहे हैं। इस इंटरव्यू के बाद भी एक बच्चे का इंटरव्यू करेंगे जो कि एक होटल में रह कर के अपनी पढ़ाई का खर्चा निकालता है और अपनी पढ़ाई भी करता है। बच्चे का इस बार 12th हुआ, 70% पाया है। तो उस बच्चे से भी हम संपर्क करेंगे इस इंटरव्यू के तुरंत बाद। बिल्कुल सर, आपका क्या नाम है बेटा? अभिजीत सिंह। अभिजीत सिंह। आपने भी इस वर्ष कक्षा 12वीं के पेपर दिए हैं? नहीं, पिछली सर। पिछले साल। अच्छा, तो आप दोनों साथी पिछले वर्ष के एक बैच के थे। अच्छा, आप भी पिछले वर्ष के हैं। आपका क्या नाम मेरा हुआ? नाम सागर सिंह। सागर सिंह। आप भी पिछले वर्ष जुड़े हुए थे। अच्छा, पिछले वर्ष आपके कितने नंबर आए? मैं 73। 73% ओवरऑल। और फिजिक्स में और मैथ में? 75 और मैथ में बराबर थे। दोनों में मैथ में बराबर थे। आपका दोस्त? फिजिक्स में 77। हाँ। और मैथ में 68। अच्छा, आप दोनों लोगों ने हमारे परिवार जय महादेव विद्याकुल से पढ़ाई की थी? जी हाँ। दोनों ने वहीं से पढ़ाई की थी। अच्छा, साथी आपके पास आते हैं दोबारा वापस। आपका भविष्य में क्या सपना है? अब आप किसकी तैयारी कर रहे हैं? मैं तो अभी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और एसएससी की कई नौकरी देखना चाहता हूँ। जैसे पहले तो मैं एयरफोर्स में लगना चाहता हूँ, उसके थ्रू जो अग्निवीर हुआ है, बहुत बढ़िया। उसके मतलब माध्यम से
4 साल की नौकरी के बाद फिर दूसरी तैयारी करूँगा, जैसे SSC CGL हो गई, मतलब A ग्रेड की नौकरी की तलाश करूँगा। तो पहला सपना अभी क्या है? पहला सपना जिसकी एयरफोर्स तैयारी, का उसकी एज भी है। पहला एयरफोर्स का सपना है, उसकी तैयारी कर रहे हो अभी। हाँ। कहाँ से, किस प्रकार तैयारी कर रहे हो? घर में ही कर रहे हैं ऑनलाइन। घर में ही ऑनलाइन तैयारी कर रहे हो। हाँ। नाम लेना चाहोगे कहाँ से तैयारी कर रहे हो? हमें कोई आपत्ति नहीं। तो देहरादून के हैं कैडेट डिफेंस एकेडमी संजीव ठाकुर। संजीव अच्छा, संजीव ठाकुर सर, इंग्लिश बहुत बढ़िया पढ़ाते हैं। इंग्लिश बहुत शानदार पढ़ाते हैं, बिल्कुल बराबर। और एक कानपुर के भी हैं परमार सर, सौरभ सिंह परमार, GS और रीजनिंग बहुत अच्छी पढ़ाते हैं वो। अच्छा, हमारा बहुत सारा बच्चा डिफेंस में तैयारी करता है, उसे कुछ सजेस्ट करना चाहोगे? सजेस्ट बहुत सारा बच्चा हमारे पास से मतलब 12वीं के बाद जो बच्चा माध्यम जाता से, है, जैसे कई बच्चे ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बस तो अपनी उनको- कंसिस्टेंसी बनाए रखें बस। हाँ कंसिस्टेंसी खेल है बस, कोई एग्जाम हो या बोर्ड हो, अगर कंसिस्टेंसी बनी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़ा कंसिस्टेंसी का क्या अर्थ है? मतलब रेगुलर कंटिन्यू रहना है, पेपर लगातार देने हैं। नहीं तैयारी। हाँ 2 घंटे पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो। 2 घंटे डेली। अच्छा, पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखनी है। हाँ पढ़ाई में स्लो एंड स्टडी विंस रेस। दोबारा से एक बार। स्लो एंड स्टडी विंस रेस। साथियों, खरगोश और कछुए की कहानी का उदाहरण दे रहे हैं, जिसमें कछुआ लगातार हार जाता है। नहीं, कछुआ लगातार जीत जाता है। साथी, आपकी तैयारी किस चीज़ की चल रही है? डिफेंस लाइन की डिफेंस की। आपका पहला सपना क्या है? एयरफोर्स एयरफोर्स ज्वाइन करनी है। क्यों ज्वाइन करनी है यार एयरफोर्स? सर डिफेंस लाइन सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए? लेकिन डिफेंस लाइन शुरू से तो बॉर्डर पार जाके सर्जिकल स्ट्राइक करोगे? यस अगर आदेश ना मिले तो भी करोगे? नहीं, बिना आदेश के अच्छा, बिना आदेश के नहीं करोगे। साथी, आप क्या कर रहे हो? डिफेंस जाना पसंद है। आप भी डिफेंस में जाना चाह रहे हो? डिफेंस में किस में? एयरफोर्स में? एयरफोर्स में। एयरफोर्स में जाने का क्यों सपना है? मैं समझता हूँ आप तीनों दोस्त हो, तो तीनों ने एक साथ सपना बनाया या फिर अलग अलग? हम मेन मोटिव हमारे प्रिंसिपल सर हैं, उनको आप देख लेंगे तो आप कहेंगे नहीं हम एयरफोर्स में जाएंगे, हम एनडीए में। भैया प्रिंसिपल साहब का नाम बताओ वहाँ देख के। भैया एक बार कैमरा कौन zoom से in करो। स्कूल से थे ये बताओ। अब आपको क्या क्या बताना है? आपको अपने स्कूल का नाम बताना है, वो प्रिंसिपल साहब का नाम बताना है जिन प्रिंसिपल साहब ने आप जैसे नौजवानों की, वीर नौजवानों की फौज तैयार करी है, उन्हें धन्यवाद देना है और उन्हें ये इंटरव्यू दिखाना है। बाद में उनसे मिलने हम लोग एक दिन फिर आएंगे। हम सैनिक निकेतन इंटर कॉलेज सोलन खड़ा कानपुर देहात से पढ़े हैं, यहीं पर बगल में। किस स्कूल से पढ़े हैं? सैनिक निकेतन इंटर कॉलेज। किस स्कूल से पढ़े हैं? सैनिक शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज कानपुर देहात। सैनिक शिक्षा निकेतन इंटर कॉलेज कानपुर देहात के ये छात्र हैं और इनका कहना है कि इनके एक बहुत सख्त प्रिंसिपल साहब हैं जिन्होंने इन्हें एयरफोर्स में भेजने का सपना देखा। आर्मी से रिटायर्ड है वो, डिफेंस लाइन में। उन्होंने सब कुछ हमें डिफेंस के बारे में बता दिया। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डिफेंस से नहीं छूटती है। अच्छा, तो अनुशासन वहीं से सीखा? हाँ, अनुशासन मतलब जो मतलब आर्मी में जाने के बाद 6 महीने में जो सीखता है वो हम लोग सीख चुके हैं। सीख चुके हैं सब कुछ। ये आर्मी में 6 महीने के बाद जो सीखता है ट्रेनिंग में जाता है उतना हम लोग सीख चुके हैं, उन्होंने सिखा दिया? सिखा दिया है। हम लोग को अभी भी उनसे मिलना होता है? हाँ जी सर। गाँव के हैं हमारे। आपके गांव के ही हैं? बगल में फिजिकल मानो सब मजबूत करवा दिया सब मजबूत करा दिया है? अच्छा, और कुछ और कहना चाहोगे? तो स्कूल के सारे बच्चे ऐसे ही हैं हाँ जी सर। जिस- अनुशासन के मामले में? हाँ, सब 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 स्कूल अनुसार आप लोग अभी इस साल पढ़े तो आप लोग को क्या यही सिखाया जाता था जी सर। डिफेंस के बारे में? जी जी जी। मतलब वो गांव के भी हैं, गांव में भी बिकॉज वो आर्मी रिटायर हैं तो वो अपने हिसाब का बताते हैं हम फिजिकल की लोगों को। तैयारी वो कैसे कराते हैं? जी सर, मतलब कि जो जब कभी कोई प्रोग्राम होता है या 26 जनवरी या 15 अगस्त, तो उसमें कहीं ना कहीं परेड या डिफेंस से रिलेटिव कोई चीज़ हमें बताते हैं। अच्छा, इन बच्चों का सर देखिए हेयर कट आप देखो और डील डॉल देखो। क्या उतारोगे दोस्त? इसका तो एक बार हेयर उधर कैमरा जूम इन करोगे प्लीज। साथियों, इतनी छोटी सी उम्र में इन बच्चों का लक्ष्य निर्धारित हो चुका लक्ष्य है। निर्धारित। लक्ष्य निर्धारित कर चुके हैं और तैयारी दिन रात कर रहे हैं। इनकी हेयर कटिंग से देखे और इनका अनुशासन, मैं समझता हूँ कि अगर आप लोग देख रहे हैं तो आपके बड़े भाई हैं, इन जैसा बनने में कोई हर्ज नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं। सर, दोबारा उन वाले दोनों बच्चों की तरफ एक बार चलते हैं। भाई, इस बार रिजल्ट आया है, कितने परसेंट है? 83%। 83। और आपके? 86.2। 86.2। सबसे अच्छे नंबर किस विषय में आए? सबसे अच्छे नंबर हिंदी में है। हिंदी में आए। तो हिंदी कहाँ से पढ़ते थे दोस्त? हिंदी सर अश्वनी सर से पढ़े थे। अश्विनी सर से पढ़े हैं? सर एक बार लगाइए पढ़े माइक। थे लास्ट टाइम अश्विनी उन्हीं सर से से। हम भी पढ़े हैं। अश्विनी सर से पढ़े। भैया, अश्विनी सर हमारे बहुत शानदार शिक्षक थे और हिंदी और संस्कृत में उन्हें बहुत स्ट्रॉन्ग तजुर्बा था। जी सर। किन्हीं कारणों की वजह से अभी हम लोग साथ में नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी फिर अश्विनी सर देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, अश्विनी सर के अंदर क्या पसंद था? अश्विनी सर का पढ़ाने की जो मेथड था वो सब टीचरों से अलग था। पवन दूती का पढ़ी थी उनसे? जी सर पढ़े यस थे। सर। पवन दूती का तो उन्होंने 20 बार पढ़ाई है कम से कम। बहुत बार पढ़ाई थी संस्कृत भी उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाई बिल्कुल। सर। ये हिंदी के जैसा टीचर उनके उनके हमारे हिसाब से तो कोई नहीं, उनके हिंदी उनके के मुकाबले जैसा- का कोई टीचर नहीं है। उनके मुकाबले का कोई सर, टीचर कोई नहीं है नहीं हिंदी में।
भाई हम भी मानते हैं बात। जी सर, कोई नहीं। अच्छा, बाकी विषय कहाँ से पढ़े? अगर इंग्लिश की बात करी जाए तो इंग्लिश और साहिर सर से। साहिर साहिर सर सर। से। भाई इस बार कुछ मानो मत मानो, लेकिन यूपी में अगर डंका बजाए किसी व्यक्ति का तो वो मुकेश सर के बाद साहिर सर का। साहिर सर के पढ़ाने में ऐसा क्या है भाई कि जहाँ जा रहे हैं साहिर सर साहिर सर सर साहिर कुछ सर? लोगों का होता है कि जैसे इंग्लिश पढ़ाते हैं तो सिर्फ वो इंग्लिश है वो इंग्लिश का जो ट्रांसलेट होता है वो भी बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं, और जो अदर चीज़ें हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से बताते हैं। हाँ। तो बस वही चीज़ हम लोगों को अच्छी लगी बस वही चीज़ अच्छी लगी। सर। अच्छा, और फिजिक्स कहाँ से पढ़े? मुकेश सर से। मुकेश सर की जी सर। फिजिक्स पढ़ ली। जी सर। मुकेश सर ऑन द टॉप। यार कैमरे में बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो टॉपर्स हैं वो टॉपर्स खरीदे जाते हैं। प्रतिभा कहीं खरीदी जा सकती है क्या? जी नहीं सोच लो एक बार, क्या पता खरीदी जाती है। नहीं सर। तो अभी तुम लोग कभी इंटरव्यू जाएगा तो कुछ लोग को लगेगा कि ये लोग 4-5 बच्चे इकट्ठा किए और इंटरव्यू चालू कर दिए। नहीं सर। ऐसी कहानी है क्या कुछ? नहीं सर, नो सर। सही बता दो कहाँ के हो? सरवन खेड़ा के सर। सरवन खेड़ा गाँव में भैया, सर्वे करने आ जाना। सरवन खेड़ा में सर्वे, कहाँ? कानपुर देहात। कानपुर देहात। और कैसे हम लोग मिल गए तुम्हें? सर हम लोगों ने आपकी कार देखी तो आपको कॉल भी किया, आपने मतलब यूट्यूब में अपना कार में क्या खास है सर, देख लिया? कार में पीछे सर पोस्टर लगा था आपका। अच्छा, पीछे जो फोटो लगी है। जी जी। अब बेटा एक्चुअल में वो कार एक विजय यात्रा पे ही निकली है। विजय यात्रा क्या है कि एक पूरे प्रदेश का हर बच्चा हमारा है, हर बच्चे के घर घर तक हम जाएंगे, हर बच्चे से एक बार मिलने जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे आज हमसे पहली बार मिले तो तुम लोगों को कुछ लग रहा है कि मतलब सर से मिलने का सर बहुत अच्छा फील हुआ हम लोगों को आज, बहुत अच्छा। मतलब कभी सोचे थे सर से मिलोगे? नहीं सर, सोचा तो कभी तो नहीं था, लेकिन क्या हुआ, मिल गए। चलो ठीक है। तो हमें पता है कि हर गली हर मोहल्ले में हमारा बच्चा है, तो उस बच्चे से सारा मिलने बच्चा जाएंगे। हमारा है, प्रदेश का सारा बच्चा हमारा है। और साथियों हम लोगों तो आपसे निवेदन करते हैं, कब तक कुर्सी पे बैठ के मैप देखोगे? कब तक मैप खरीदोगे? सड़क पे उतर जाओ, मैप अपने आप मिल जाएगा। यूपी परिवार है, परिवार में रास्ते अगर आपको नहीं पता है, परिवार के लिए मैप देखना पड़ रहा है, तो भैया तुम्हारा जीना व्यर्थ है, सीधी सी बात है। मैप मत देखो साथियों। और इसी के साथ अब हम आते हैं अपने सबसे छोटे नौजवान के पास। इसको शायरी आती है सर, शायरी सुनाएगा। 5 बोला अभी मुझसे इंटरव्यू के पहले, बोला कि मुझे शायरी आती, 5 शायरी सुनाऊंगा। पहले अपना नाम बताओ। विकास सिंह जवान। विकास सिंह चौहान। चौहान साहब की आवाज़ में देख लो कितने करंट और कितनी गर्मी है छोटी सी उम्र में। किस क्लास में हो? 5 में। क्लास 5 में हो। अच्छा, और सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट कौन सा है? इंग्लिश। इंग्लिश। बड़े होकर सोचे हो क्या बनोगे? एयरफोर्स में जाएंगे। अरे पूरा गांव एयरफोर्स में जा रहा है। प्रिंसिपल साहब को सलाम है कि पूरे गांव को, मतलब बेटा प्रिंसिपल सर को एक वीडियो दिखाना, और जल्दी ही हम प्रिंसिपल सर से मिलने एक आएंगे। इंटरव्यू प्रिंसिपल सर का करने जरूर आएंगे। एक क्लास के हैं, मतलब एक स्कूल के हैं, तो लोग आदत पड़ चुकी है। ये बच्चा भी वहीं पढ़ता है? अच्छा, एयरफोर्स में इसीलिए। मतलब वो पहली क्लास से तैयार करते फौज। अच्छा, परिवार में से ही है। अरे शानदार। जितने भी फैमिली मेंबर सारे डिफेंस में ही हैं। अच्छा, सारे family member डिफेंस में। डिफेंस में। तो भाई साथियों, जिस आंगन में हम लोग बैठे हैं, ये आंगन मैं समझता हूँ फौजियों का आंगन है। फौजियों का आंगन है। और वीरता आप देख लो, जरा से बच्चे की आवाज़ में आपको करंट समझ में आ गया होगा कि इस परिवार ने कितने और कैसे लाल सींचे हैं। बेटा बताओ क्या सुनाना चाहोगे? पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ। पत्थर अरे पत्थर को पीस कर कभी मैदा नहीं हुआ, जो हिंदुस्तान को झुका दे समाइका लड़ा तक फायदा नहीं। अगली शायरी। कट्टे के एक फायर में माहौल पूरा सन हो जाएगा। कट्टे के एक फायर में माहौल पूरा सन हो जाएगा। लड़की से बदतमीजी मत करना, एक झापड़ में गाल झन हो जाएगा। अगली हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश में। हरियाणा पंजाब तो बेकार ही बदनाम है, आओ कभी उत्तर प्रदेश में। रंगबाजी की युक्ति हम तुम्हें बताते, ना गुंडाई पे गाना बनाते, ना गाड़ी पे गार्ड गुज्जर लिखाते। हमारे यहाँ 5-5 साल के लौंडे कट्टा चलाते। ए भैया। अच्छा तुम चलाते हो, 5 साल के तुम भी हो अभी तक चला लेते हो? अगली बताओ। अभी लाइसेंस अगला सुनाओ तुम। हाथ में उठा लेंगे हथियारों को, अगर छेड़ोगे मेरे यारों को। अगर हाथ में उठा लेंगे हथियारों को, अगर छेड़ोगे मेरे यारों को। अगर छेड़ोगे मेरे यारों को। साथियों, यूपी की धरती पे आपका स्वागत है। ऐसे ही नहीं कहते, परिवार प्रदेश हमारा परिवार है। और कुछ कहना है? हाँ। एक और है ना? न मोती का हार है, न BMW कार है, उससे भी डिग्री मेरे याद है। अरे बहुत शानदार। और कोई रह गई है? बहुत शानदार। तो साथियों, सबसे नौजवान साथी है, अभी बच्चे की कम उम्र है, इसलिए सब कुछ हंसी ठिठोली में
अच्छा लगता है और मैं समझता हूँ बचपन का स्वाद भी इन सब चीज़ों में है। जब बड़ा होगा तो लक्ष्य निर्धारित इसका भी है। आप इसके अंदर अनुशासन की ऐसी परंपरा इस गांव में है, मतलब आप ये समझो कि पूरे दिन भागने दौड़ने के बाद एनर्जी डाउन हो ही जाती है, लेकिन जिस क्षण पैर नीचे रखा इस गांव की धरती पे और इन बच्चों के चेहरे देखे, उसमें जो करंट पूरे शरीर में बन गया, उस एनर्जी को मैं आपको बता नहीं सकता। शायद चेहरे पे देख के आप समझ पाओ। चेहरे की भाव भंगिमा पूरी बदली हुई है इन यार दोस्तों से मिलके। यार बच्चों को जो तुम्हारे जूनियर हैं, अब जो जूनियर हैं, उन्हें कुछ कहना चाहोगे चैनल के बारे में? सब्सक्राइब करें ना करें, जो मन है करें तो क्यों करें और ना करें तो क्यों ना करें? मैं अपने छोटे भाई बहनों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको अगर कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ना है या आगे पढ़ना डिफेंस के बारे में या आफ्टर इंटरमीडिएट या बिफोर इंटरमीडिएट, तो अब जाए मैं आद्य विद्या कुल को चुने। क्योंकि उससे क्यों अच्छा चुने भाई? क्योंकि उससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा इंटरमीडिएट या हाई स्कूल के लिए। कोई भी नहीं है जी और सर, मेरे जिनके- हिसाब से तो अभी तक कोई तो नहीं है। जिनके 1 मिलियन है वो बेकार पढ़ा रहे हैं। सब्सक्राइबर सर कुछ नहीं होता है, सब्सक्राइबर समझ में कुछ आना होते चाहिए, रिजल्ट मायने रखता कुछ लोग तो सब्सक्राइबर नाम पे कहने लगे कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चैनल हमारा है। ऐसे भी पॉसिबल है क्या? जी बड़ा नहीं सर। किसे कहते हैं? बड़ा किसे कहते हैं चैनल? सर बड़ा तो सब्सक्राइबर से नहीं होता, बड़ा नाम से होता है, रिजल्ट से होता है, मोटिव से होता है कि हमारा मोटिव क्या, हम बच्चे को कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ नहीं लेके जाएंगे। अच्छा साथियों, ये अनुशासन कह रहा है, ये परंपरा कह रही है कि नंबर्स बड़े नहीं होते। नंबरों का क्या है, कोई कहीं से जुटा ले, क्लिक बेट के सेशन बना के चला ले। क्लिक बेट है क्या? 1 मिलियन वाले चैनल क्लिक बेट है क्या कि बोर्ड से पेपर चोरी हो गया? नहीं 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 ऐसा ही नहीं है? ना ना। क्लिक बेट वाले चैनल, क्लिकबेट का मतलब होता है बेटा कि जिस पे थंबनेल पे नाम सुना क्लिकबेट बहुत चैनल इतना टाइम थोड़ी ना रहता है पेपर के टाइम कि हम उनका क्लिक बेट देख के उनके चैनल में जाएं। अब एक अगर एक को पकड़ लें तो वही ज़्यादा सही है। अब मुकेश सर का न्यूमेरिकल देखा, सुमित सर की मैथ देखी और साहिल सर की इंग्लिश देखी और अश्विनी सर मान लो, उनको क्या कहना, उनका हम कहीं भी नहीं सकते। अब हम उनको पकड़ लिया, उनको चल दिया, उनको साथ लेके बस हो गया। तो क्या कहना चाहोगे छोटे भाई बहनों को? यही कि पहले आप देख लें, ठोक बजा के। हाँ कैसा पढ़ाते हैं, बाद की सब्सक्राइब करें। ये नहीं कि पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, पहले देख लें, अगर आपको उससे बेटर मिल जाए फिर आप सब्सक्राइब करें। भैया बहुत पते की बात कही है। हमें भी सब्सक्राइब करने से पहले चारों तरफ से ठोक बजा के देख लो। ये जो हर सब्जेक्ट में एक अलग शिक्षक देने की परंपरा है, ये हमारी बनाई हुई परंपरा है। उसका संबंध इस चीज़ से है कि एक शिक्षक यदि 5 सब्जेक्ट पढ़ाएगा तो क्वालिटी दे पाएगा क्या? जो मिलियन वाले चैनल है साथियों, उनकी ज़रा पुरानी हिस्ट्री उठा के देखो मेरे दोस्त। तो हमें भी यदि सब्सक्राइब कर रहे हो तो सब्सक्राइब करने से पहले ठोक बजा के देख लो कि हम पढ़ा रहे हैं सही, नहीं पढ़ा रहे, तुम्हारे साथ फिट होते हैं नहीं होते, तब सब्सक्राइब करो। और अगर सब्सक्राइब कर लो तो आगे फिर उसे शेयर भी करो। डन। किसी और साथी को कोई और बात कहनी है अपने मन से? किसी के मन में कुछ कहना है? कोई भी साथी? ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी क्योंकि रैंडम इंटरव्यू है। हम लोग आए थे, रैंडम है, बिल्कुल अनप्लान्ड इंटरव्यू है। कुछ कहना चाहोगे दोस्त? नहीं नहीं, थैंक यू तो कह दो सामने वालों को। थैंक यू सर। अच्छा, इस वीडियो को लाइक करने के लिए कह दो, इस वीडियो को लाइक करें, तो शेयर भी करने के लिए। शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। एक साथ कहते हैं फिर हम सब लोग मिलके। हाँ बोलो। शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को। शायरी शायरी नहीं बोल पाओगे, ये वाला शायरी में बोल दो। शायरी है कोई ऐसी कि लाइक करो शेयर करो वरना ठोक देंगे, ऐसे करके ऐसे करके? अरे तुम अपने स्टाइल में बोलो, लाइक करो शेयर करो, अपने ठोक style में देंगे। लाइक करो और शेयर करो, इस वीडियो को हर जगह फैलाएं। चलो साथियों, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी एक शानदार जानदार इंटरव्यू में, और ऐसे नौजवानों के साथ जिनकी आंखों में सिर्फ सपने नहीं है बल्कि उन सपनों के साथ अनुशासन है, उन सपनों के साथ परंपरा है। और बहुत सारे ऐसे आंगनों में जाएंगे जिन आंगनों में हमारे वीर बनाने का काम चल रहा है। और ऐसा हर आंगन हमारा है, प्रदेश का हर बच्चा हमारा है, क्योंकि प्रदेश नहीं परिवार है। तो एक बार सब लोग साथ में मिलकर कहते हैं कि वीडियो को साथ में बोलते हैं, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम हैं आपका परिवार, पूरा प्रदेश हमारा है। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।